पटना में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांगों को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए हैं। दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर झारखंड में भी छात्रों के आंदोलन को देखने के लिए मिला है, मगर एक बार पटना में भी छात्र आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए। पटना में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वैसे छात्र केवल एक एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ तैयारी फोर शिक्षक भर्ती की सिंगल एग्जाम करवाने के लिए बातें कर रहे हैं। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग को भी हटाने के लिए छात्रों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर पटना में छात्र सड़क पर उतर गए हैं। इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए इससे पहले ही बिहार सरकार पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए गुंडा एक्ट लगाने के लिए कानूनी प्रावधान लागू हो चुका है, मगर क्या सरकार की गुंडा एक्ट आज छात्रों को इस प्रकार मोहित नहीं कर पाए कि सरकार पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए गुंडा एक्ट लगाने के लिए कानूनी प्रावधान लागू हो चुका है। लेकिन इसी गुंडा एक्ट से छात्र आज भी संतुष्ट नहीं है कि हमारी परीक्षाएं क्या इस सरकार में सही से हो सकता है कि नहीं है। 18 अगस्त से ही गर्दनीबाग में छात्र अपनी आंदोलन कर रहे थे। इनमें से कई ऐसे छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे थे। 25 अगस्त के दिन गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास की घेराव करने के लिए छात्रों ने अपने मार्च निकाले, मगर छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती किया गया। इसके साथ साथ सीआरपीएफ जवान को भी उतारा गया, मगर छात्रों ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज कर दिए। पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने छात्रों को ऊपर पानी की भी बौछार किए हैं। मगर पटना में आंदोलन कर रहे छात्र अपने घर या हॉस्टल से ही इसकी पूरी तरीके से बंदोबस्त कर शैम्पू लेकर पहुंच गए थे कि जब पुलिस हम पर पानी की बौछार करेंगे तो शैम्पू लगाकर नहाएंगे। इनमें से कई ऐसे छात्र पुलिस की पानी के बौछार करते ही छात्रों ने शैम्पू लगाकर नहाना शुरू कर दिए। नीट यूजी को लेकर पटना में आंदोलन हुआ था, तो उनमें कई ऐसे छात्र पुलिस वालों से पूछ रहे थे कि सर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो बहुत गर्मी लग रहा, मगर इस बार छात्र शैम्पू लगा कर नहाते हुए भी दिखाई दिए हैं। सोमवार के दिन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह ये वह व्यक्ति हैं जो बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर हैं। इनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था गर्दनीबाग में छात्रों की आंदोलन को लेकर, तब बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से राजेश कुमार सिंह एक कहावत का एग्जाम्पल देते हुए कहे थे कि एक कहावत आप लोगों ने सुने होंगे कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। यानी कि बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह अपने आप को हाथी बताए हैं कि जब हम बाजार में चलते हैं तो हमारे ऊपर कुत्ता हजार भौंकते हैं।
उनका कहने का तो मतलब यही था। इसके बाद छात्र और भी ज़्यादा भड़क गए। छात्रों का कहना है कि हमारे ऊपर कॉकरोच वाला टिप्पणी किया गया, तब धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से चले गए हैं। अब सचिव की भी नौकरी जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी कर माफ़ी मांग ली है। उनका कहना है कि हमसे गलती हुआ है, छात्रों को ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने की भी निर्देश दे दिए हैं। मगर सवाल वहीं आ जाता है कि आखिरकार छात्रों को ऊपर कुत्ता वाला टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांता भारत की बेरोजगार युवाओं को ऊपर कॉकरोच वाला टिप्पणी किए थे। तब हमने कहे थे कि सीजेआई सूर्यकांता की टिप्पणी को लेकर किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अदालत की टिप्पणी को लेकर किसी को अपने सर आंखों पर नहीं रखना चाहिए। अदालत की टिप्पणी को लेकर किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बातें हम आज भी करें, मगर इधर बिहार में आ जाइएगा तो एक तो बीपीएससी की एग्ज़ाम कंट्रोलर सही से एग्ज़ाम में ले नहीं पाते हैं, और उसके बाद बीपीएससी की एग्ज़ाम कंट्रोलर छात्रों को ऊपर टिप्पणी भी ऐसा कर देते हैं जिसके बाद छात्र और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। आखिरकार छात्रों को ऊपर कुत्ता वाला टिप्पणी किया जाता है। इस टिप्पणी को लेकर छात्र कब तक बर्दाश्त करेंगे। एग्ज़ाम तो सही से होता है नहीं है, और ऊपर से छात्रों को ऊपर टिप्पणी कर और भी ज़्यादा छात्रों को भड़का देते हैं। पटना में छात्रों को रोकने के लिए लोहे की दीवारें लगाया गया, जबकि डाक बंगला पर बंकर वाहन को भी तैनात किया गया। आप लोग बंकर वाहन को आमतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, मगर पटना में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस बंकर वाहन को तैनात कर दिए। आज पूछने वाला सवाल ये भी आ जाता है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किए। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। विवाद बढ़ने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आकर कहें कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से विपक्ष के लिए दिमागी नक्सल का इस्तेमाल नहीं किए, तो क्या ऐसे में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किए, जिसके बाद पटना में छात्रों को रोकने के लिए बंकर वाहन का तैनात कर दिए। आखिरकार ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा ही जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली की लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किसके लिए किए। विपक्ष के लिए नहीं किए तो फिर किसके लिए दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किए। ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा ही जाएगा। भर्तियों और पुलिस के बीच झड़प में डीएसपी कामाख्या सिंह घायल हो गए हैं, उनकी नाक पर चोट लगा है। पुलिस पर पथराव किया गया है छात्रों की ओर से, मगर सरकार इसी बातों को ये नहीं समझ पाते हैं कि जब ये छात्र आंदोलन होता है
तो उनमें से कई ऐसे छात्र रहते हैं जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों की शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में तब्दील कर देते हैं। पुलिस के तरफ से छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। इनमें से कई ऐसे छात्रों के भी सिर फूट गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हॉस्पिटल में जाकर छात्रों से मुलाकात किए हैं, जिसमें एक लड़की छात्र की सिर पर पुलिस लाठी डंडा से हमला कर दिए। उनकी सिर फूटने के बाद उनको माथा में कम से कम 3 टाँका पड़ा है। इसके बाद तेजस्वी यादव एक और छात्र से मुलाकात किए हैं, जिनकी सिर फूटने के बाद कम से कम 13 टाँका पड़ा है। जिस हॉस्पिटल में तेजस्वी यादव छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उसी हॉस्पिटल की कमियों को लेकर भी उजागर किया गया है। क्या हुआ? सर पे लगा है इसको भी? क्या चीज से लगा है? डंडे से लगा है। देखना 4 मेल पुलिस ने हिट किया। फर्स्ट ये में खून निकलने लगा। तो कितना टाका लगा है? 3 टाका लगा। 3 टाका। सर मुझे 3 घंटे के बाद टाका लगा हॉस्पिटल आने के बावजूद। कितना टाइम लगा? इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि आप आने वाले हैं। तब से 20 बार पुलिस आई है, ये डॉक्टर आई है जांच करने, और एक महिला डॉक्टर आकर कह रही है कि क्या हुआ, आपको मारपीट करके आई है। मुझसे बोले कि नहीं, हम प्रोटेस्ट करने निकले थे, पुलिस ने हमें मारा था। कह रहे मारी पीट करके आई है। सर यही लोग नीट पेपर लिख करके डॉक्टर बन के आते हैं कि आंदोलनकारी के बारे में इस तरह से लोग बातचीत करते हैं। प्रणाम प्रणाम। अभी ठीक लग रहा है पहले से? आपसे ही हुआ था ना बात फोन पे? कितना? 13 टाका लगा है? टारगेट करके मारा पूरा। इनको टारगेट बनाए हुए लाठी चार्ज तब न सामूहिक मारता। 2-3 लाइन पुलिस था, वो लोग कुछ नहीं किया। पीछे से आकर एकदम सर पे लगा। बहुत ब्लडिंग बहुत जरूरी, बहुत सर पे तो डॉक्टर साहब हम डॉक्टर गोपाल मेरे साथ। उसमें क्या आया है? उसमें नॉर्मल सिटी स्कैन से स्काल्प स्वेलिंग है, केवल स्काल्प जो बोन है ना सर, उसी में चोट लगा है, उसी में स्वेलिंग है अंदर। छात्रों के अंदर बहुत बड़ा डर है इस सरकार की। कुछ मजबूती दीजिए या तुम आराम से लेटो पहले। हम चक्कर आएगा ना, दिक्कत है ना? कोई दिक्कत, कई लड़ाई में जल गया। आराम से लेटो। धन्यवाद। 10 मिनट पहले सफाई हो रहा था सर, बेड का सब कुछ चेंज हो रहा था सर। अभी 10 मिनट पहले का परिस्थिति कुछ और था सर। में आ गए, लगा कि नहीं अब हमको कुछ ना कुछ करना, बहुत ढक दिया है, देख रहे इतना ढका हुआ है। बिहार का सर स्वास्थ्य मंत्री वैसा ही है, तो सर स्वास्थ्य ऐसे नंगा तार लग जाएगा।